गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे समास। समास किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक पदों का मेल जिसमें कोई कारक चिन्ह छिपा हो समास कहलाता है। समास का और क्या अर्थ दे सकते हैं? संक्षिप्तीकरण, जिसमें जो चिन्ह छुपा रहता है, अर्थ विशेष रहता है और उसे हम शॉर्टकट में ब्रीफनेस में लिखते हैं। जैसे प्रतिदिन, दिन दिन, है ना, एक हाथ से दूसरे हाथ, हाथों हाथ, इस प्रकार से जो होता है वो समास होता है। और क्या कह सकते हैं? कारक चिन्ह तो छुपा रहता है, ऐसा शब्द क्या कहलाते हैं? समासिक शब्द भी कहलाते हैं, है ना। जैसे समास पद में क्या है? कमल नयन, और समास विग्रह करने पर क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, और जो इसका जो वर्ड है वो बढ़ जाएगा। जैसे कमल नयन एक शब्द में हो गया, ये समासिक पद है, लेकिन जैसे विग्रह करेंगे तो उसको कमल जैसे नयन, है ना। इस प्रकार से समझ में आया। तो चलिए समास के भेद को जानते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा नाम जान लेते हैं? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। अच्छा, द्वंद्व समास हम पढ़ लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास पहले नंबर का, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, और पांचवा है वो द्विगु समास, और छठा बहुव्रीहि समास, है ना। तो ये 6 के बारे में भी पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास से क्या तात्पर्य है? यह वह समास जिसमें पूर्व पद अव्यय हो। अव्यय तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना। अव्यय मीन्स जिसका जो ऐसा शब्द जो कभी व्यय ना हो, जिसका व्यय नहीं होता, अर्थात जो यथावत स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या कोई भी एक वचन द्विवचन सभी में एक जैसे ही प्रयुक्त हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, वो अव्यय होता है। तो पूर्व पद, पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, और समास करने पर समस्त पद अव्यय बन जाए तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, तो प्रति क्या है? यहाँ पर अव्यय है, और यहाँ पर क्या लिखा है? पूर्व पद अव्यय होता है, तो अव्यय है ना। और समास करने पर अव्यय बन जाए तो प्रतिदिन का क्या हो जाएगा? दिन दिन, तो ये क्या हो गया? प्रतिदिन, दिन दिन, प्रतिदिन। जीवन तक, आजीवन। एक हाथ से दूसरे हाथ, हाथों हाथ। प्रत्येक, प्रत्येक मीन्स एक एक, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो प्रत्येक, यथा, प्रति, आ, हाथों हाथ, ये सब क्या है? अव्यय है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहेंगे? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। वह समास जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, जैसे तथा बीच में और शब्द का लोप होता है, छुपा हुआ होता है, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, तो यहाँ पर लोप छुपा हुआ है ना, माता और पिता, जैसे उसका डेफिनेशन पर ऐसा बोलते हैं, तो माता और पिता। रात दिन, रात और दिन। भाई बहन, भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राम श्याम, राम और श्याम। घी शक्कर, घी और शक्कर। आकाश पाताल, आकाश और पाताल। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। राम सीता, राम और सीता। तो इस प्रकार से द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। लाभ हानि, लाभ और हानि। उसी प्रकार से अन्न जल, अन्न और जल। तो ये होता है द्वंद्व समास। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान और उत्तर पद मीन्स उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण होता है। उत्तर पद और पूर्व पद हम समझ जाते हैं, है ना। पूर्व पद मीन्स पहले का पद, और उत्तर पद उसके बाद वाला। जैसे ग्रामागत, शरणागत, शरण, और उत्तर पद शरण को आया हुआ। तो ये दोनों जिसमें उत्तर पद और पूर्व पद, पहले का पद, पूर्व मीन्स पहले, है ना, और बाद का उत्तर, तो ये क्या हो गया? उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? ग्रामागत, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ग्रामागत, ग्राम को आगत, परलोक गमन, परलोक को गमन, शरणागत, शरण को आगत। कर्म तत्पुरुष, कर्म की प्रधानता। करण तत्पुरुष,
हस्तलिखित करण से के द्वारा होता है, कर्म को होता है, तो कोई तीनों में आया ना, तो जिसमें कर्म का चिन्ह छुपा रहता है, करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष और करण का छुपा रहता है, तो करण तत्पुरुष है ना। हस्तलिखित हस्त से लिखित, तुलसीकृत तुलसी द्वारा कृत, करण से के द्वारा ऐसा चिन्ह होता है ना। तो अकाल पीड़ित अकाल द्वारा पीड़ित, वाल्मीकि रचित वाल्मीकि द्वारा रचित। संप्रदान तत्पुरुष, स्नान घर स्नान के लिए घर, पाठशाला पाठ के लिए शाला, संग्रहालय संग्रह के लिए आलय, सत्याग्रह सत्याग्रह के लिए आग्रह, राह खर्च राह के लिए खर्च, भोजनालय भोजन के लिए आलय। उसी प्रकार आपादान तत्पुरुष, पदभ्रष्ट पद से भ्रष्ट, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, बंधन मुक्त बंधन से मुक्त, देश निकाला देश से निकाला, पदान से अलग होने पर होता है ना, पदच्युत पद से च्युत पद से हटा देना। अपादान कारक के अनुसार से है ना। संबंध में क्या होता है, काके की तो राजपुत्र राजा का पुत्र, राजभवन राजा का भवन, धरती पुत्र धरती का पुत्र, राजा राजप्रसाद राजा का प्रसाद, सेनापति सेना का पति, भगत भगवत धाम भगवान का धाम, गंगा तट गंगा का तट, लखपति लाखों का पति, अवनीश अवनी का ईश। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में पर, तो जलमग्न जल में मग्न, ग्रामावास गांव में निवास, गजारूढ़ गज पर आरूढ़, ध्यान मग्न ध्यान में मग्न, नगर निवास नगर में निवास। अन्य भेद तत्पुरुष समास के अन्य भेद होता है नम तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष। नम तत्पुरुष में क्या होता है, असंभव, असंभव क्या होता है, असंभव न संभव। नम तत्पुरुष का अर्थ होता है जिसमें समस्त पद में पूर्व पद निषेधात्मक होता है, जैसे निषेधात्मक न संभव, असंभव न संभव, निषेधात्मक हुआ ना। निर्मूल मूल का अभाव, निर्जन जनों का अभाव, निषेधात्मक नकारात्मकता का बोध कराते हैं, निर्जल जल का अभाव, अधर्म धनाधर्म, निर्मक्षिका मक्खियों का अभाव। तो ये निषेधात्मक निषेध का बोध कराए, निगेटिव का है ना, वो क्या है, नंच तत्पुरुष है। दूसरा है अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष क्या होता है, इसमें प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता। जैसे युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, मनसिज मन में उत्पन्न, और वाचस्पति वाणी का पति, सरसिज तालाब में उत्पन्न। तो ये दो अन्य भेद हैं। ओके, नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहेंगे, वह समास जिसमें उत्तर पद विशेष्य तथा पूर्व पद विशेषण होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जो, पीला है अंबर जो, यहाँ पर क्या है, विशेषता क्या है, विशेषण क्या है, पूर्व पद विशेषण होता है, पीला है अंबर जो, पीला विशेषण है, और विशेष्य क्या है, अंबर, क्या है, पीतांबर, पीतांबरम, पीतम अंबरम यस सह, पीला है अंबर जो। कपड़े की विशेषता है क्या, कपड़े की विशेषता क्या है, पीला है, विशेषण, और कपड़े क्या हो गया, विशेष्य हो गए, पूर्व पद विशेषण होता है, और जो उत्तर पद है वो विशेष्य होता है। उसी प्रकार नीलांबर, नीला है अंबर जो, घनश्याम, घन है जो श्याम, नीलकमल, नीला है जो कमल, रक्त कमल, रक्त है जो कमल, नीलकंठ, नील है जो कंठ, श्वेत पुष्प, श्वेत है जो पुष्प। तो इसमें क्या होता है, ये तो एक हो गया, और दूसरा क्या होता है, उपमेय उपमान का संबंध होता है। यहाँ पर उपमा दिया हुआ रहता है कुछ, जैसे दिया गया है, अंबर कैसा है, पीला है, अंबर कैसा है, पीतांबर है, नीला है वस्त्र जो, या घन के समान, घन जो श्याम, घन है जो श्याम, श्याम जो घन बादल के समान श्यामवर्ण है उसे घन श्याम बोलते हैं। ये उपमा दिया रहता है, यहाँ पर एक दूसरे का, एक से दूसरे की उपमा की जाती है, वहाँ पर भी कर्मधारय समास होते हैं। नेक्स्ट है द्विगु समास। वह समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। पूर्व पद, पहले का जो पद होता है वो संख्यावाचक, जैसे पंचवटी, पंच पहला पद, पूर्व पद क्या हो गया, पंच है, विशेष संख्यावाची विशेषण, और उत्तर पद विशेष्य होता है, उत्तर पद विशेष्य होता है, वटी, पंचवटी, 5 वटों का समूह, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी 5 वटों का समूह, त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का समूह, शताब्दी 100 सालों का समूह, त्रिशूल 3 शूलों का समूह, त्रिगुण 3 गुणों का समूह, सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, शतसई 700 दोहों का समूह,
पंचभूत 5 भुजाओं का समूह और त्रिवेणी 3 बेड़ियों का समूह। लास्ट है बहुव्रीहि समास। वह समास जिसमें पहला या दूसरा पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य कोई तीसरा पद प्रधान होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात इसमें दोनों पद प्रधान नहीं है, ना तो नीला है ना कंठ है, दोनों से तीसरा कोई महान हो रहा है। कौन? नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। गजानन गज के समान है आनंद जिसका अर्थात श्री गणेश जी। दशानन 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। चतुरानन 4 है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। देव नदी देवताओं की नदी अर्थात गंगा। नील बसन नीला है जो वस्त्र जिसका अर्थात बलराम। तो इस प्रकार से ये समास वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। जैसे यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है, समास से आप क्या समझते हैं, समास को परिभाषा लिखना है, समास के भेद उदाहरण सहित लिखिए, विग्रह का उदाहरण देते हुए लक्षण स्पष्ट कीजिए। विग्रह मीन समास विग्रह होता है ना, तोड़ना। निम्न वाक्यों का विग्रह कीजिए, जैसे सरसी यथाशक्ति, शक्ति मनक्ति क्रम में शक्ति के अनुसार, इस प्रकार से समास विग्रह के लिए भी एग्जाम में पूछते हैं। समस्त पद बनाइए व समास का नाम लिखिए, जैसे हजारों सालों का समूह, दिन और रात, दिन रात, बंधन से मुक्त। उसी प्रकार से जो ये गंगा और यमुना, गंगा यमुना, तो इसमें इसको आपको समस्त पद बना करके उसका समास का नाम लिखना होता है। तो इस प्रकार से सही वाक्य व गलत वाक्य छांटिए। द्वंद्व समास में कोई प्रधान नहीं होता। तो इस प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन जो पढ़ाया गया है, जो आप लोग समझे हो, उससे रिलेटेड, इस चैप्टर से संबंधित कुछ भी अन्य क्वेश्चन बना करके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। इस चैप्टर समाज से रिलेटेड यदि कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ओके।